सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरखास्त पर समात 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बढ़नी से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त पर समात की। अदालत ने शहरी कयूम खान की जानिब से दायर दरख्वास्त 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो वो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी पीटीआई के 3 वकला आज भी अदालत में थे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार कयूम खान ने मौकफ अपनाया कि यह कौमी मसला है, किसी की जात का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कौमी मसाइल आप रुकने असम्बली बनकर सोचिएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर। और अपने नाजरीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली है। उमर मेहराब मर्नी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उमर, बताइएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने के हवाले से दरख्वास्त पर समात की। अदालत ने जो है हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समात अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि सियासी सेल तो हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए गए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। वकील सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि हसास इदारों में सियासी सेल था। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया उनके खिलाफ एक्शन हुआ। असलम बेग, असद दुरानी, यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ किया था। जी बहुत शुक्रिया उमर।